नमस्कार मित्रों, मेरा नीश कुमार सिंह उत्तर मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष चर्चा फिर हम बिहार पे ही केंद्रित होगा, क्योंकि आज शाम को बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण लिए हैं और शपथ ग्रहण में उन स्वयं नीतीश जी को ले करके 15 में से 7 जो है मंत्री पिछड़े वर्ग से हैं, जिसमें भाजपा कोटे के 2 डिप्टी सीएम समेत 7 मंत्री हैं। माने 5 जो हो गए, 2 डिप्टी सीएम, एक तारा किशोर प्रसाद जी और दूसरा जो हो गई रेणु देवी, ये 2 डिप्टी सीएम हो गए और 5 जो हुए मंत्री। तो डिप्टी सीएम को एक संवैधानिक पद तो नहीं है, लेकिन जो 2 मंत्री उनको तो मंत्री पद मिलेगा ही ना। तो उन्होंने शपथ ग्रहण किया, तो वो कौन सा विभाग मिलता है कौन सा नहीं मिलता है वो आगे होगा। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी 7वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए और सबसे एक आश्चर्य की बात है, 2 उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके पीछे की लॉजिक या स्टोरी समझ के बाहर है कि ये क्या कारण, क्योंकि दोनों के दोनों जो है पिछड़े वर्ग से ही आ रहे हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पिछड़े वर्ग से। कौन सा जातिगत समीकरण साधने की कोशिश किया गया है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। जहाँ तक हमें संभावना थी कि हो सकता है यादव को लेकर के यादव काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली तेजस्वी को इसलिए वोट किया क्योंकि यादव मुख्यमंत्री बनना था, तो उसको ये करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और नीतीश को ही बैलेंस करने के लिए नित्यानंद राय जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये भी सारी अटकलें ध्वस्त हो गई और फिर चर्चा हुई थी कि हो सकता है कि पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो एक जो उप मुख्यमंत्री होगा हो सकता है राजपूत या मतलब फॉरवर्ड क्लास के कोई भी एक को बनाया जा सकता है, वो भी बैलेंस करने के लिए। तो वो भी नहीं हुआ क्योंकि बिकॉज की भाजपा का लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता कि उनका फॉरवर्ड ही मेन स्ट्रीम वोटर है, क्योंकि फॉरवर्ड कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा को ही देगा। वो डिपेंड करता है प्रत्याशी के वर्क के ऊपर और भी सारे चीज़ें हैं, फैक्टर है जिसको देख करके वो वोट करते हैं बिहार में। अब बिहार में जातिगत वोट होती है, लेकिन फॉरवर्ड में मैं देख रहा हूँ अपने जीवन काल में, अभी तक का जो मेरा अनुभव है उसमें मैं देखता हूँ कि राजपूत एक ऐसा वर्ग है जो किसी एक के साथ नहीं जाता है, चाहे वो कोई भी दल हो, हर दल में वो दिखेंगे और काफ़ी एग्रेसिवली अपना जाकर के वहाँ काम करते हुए। लालू राजद जो कि फॉरवर्ड का 10% का जो एडिशनल एक्स्ट्रा जो रिजर्वेशन मिल रहा था आर्थिक आधार पे, उस पे राजद ने विरोध किया। उसके बाद भी उनके साथ है जगदानंद सिंह है, सुनील कुमार सिंह जो एमएलसी बने हुए हैं राजद की तरफ से, तो ये सारे लोग उनके साथ हैं। वो अपनी वहाँ राजनीतिक और खासकर राजपूतों की जो वहाँ हिस्सेदारी है, उनकी जनसंख्या चाहे जो भी उसके अनुपात में ही है। तो फॉरवर्ड बिहार एक पिछड़ा वर्ग है, पूरा बिहार ही पिछड़ा है समझिए एक तरह से। और उसमें हम फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हैं, हम तो फॉरवर्ड उसी को मानते हैं जो एजुकेशन से शिक्षित है और शिक्षा से इतना पर उठ चुका है कि वो मायने नहीं रखता कोई, तो वो फॉरवर्ड है, उसमें अपने आप को ब्रॉड कर लिया है। लेकिन यहाँ जातिगत आधार होती है। आप देख लीजिए, जो पिछड़ा वर्ग हम कहते हैं, पिछड़ा वर्ग में जो पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, तो क्या वो पिछड़ा है? कहीं से भी पिछड़ा नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल फॉरवर्ड क्लास में ही है।
और ऊपर के क्लास जाने के बाद एक सीमा के बाद जब मिडिल क्लास आप अपर क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे वो जाति धर्म कोई खास ज़्यादा मायने नहीं रखता है। पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने राजा महाराजा की शादियाँ हुई है उसमें, तो ये है। और बिहार में जातिगत समीकरण, तो एक चीज़ बड़ी बात है कि जो एनडीए के जो अलायंस थे, अलायंस से जो मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के थे, वो भी मंत्री पद के शपथ ग्रहण, जबकि वो हार चुके हैं अपना, तो वो भी एक मंत्री पद का शपथ लिया है। और दूसरे में आप जीतन राम मांझी जी के पुत्र संतोष मांझी ने भी, जीतन राम मांझी ऑलरेडी पहले ही वो मना कर चुके थे कि मैं मंत्री पद का शपथ नहीं लूँगा क्योंकि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता कि मैं मंत्री पद का शपथ ग्रहण करूं। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि कौन से विधायक का नाम किस पार्टी से है और वो कहां से विधायक हैं और कितनी बार वहां से जीते हैं, ये मैं आपको फटाफट में बताता हूं। जो नीतीश जी के बारे में सब लोग जानते हैं, वो विधान परिषद के थ्रू आते हैं और वो कहीं से चुनाव नहीं लड़े थे, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लड़ा। और तारा किशोर प्रसाद ये भाजपा से, ये वैश्य समुदाय से आते हैं और भाजपा इस बार उनको भाजपा विधानमंडल के नेता बनाई है और वो कटिहार से 4 बार विधायक हैं। वो केवल 12वीं तक पढ़े हैं। वो डिप्टी मैंने उप मुख्यमंत्री के पद उन्हें मैंने कहा पास हो गए, उनको मिल जाएगा एज ए मंत्री, वो अपना शपथ ग्रहण कर लिए हैं। दूसरे है रेणु देवी, ये भी भाजपा से हैं, ये भाजपा विधानमंडल के उपनेता भी हैं और अति पिछड़ा यानी नोनिया समुदाय से आती हैं। ये बेतिया से विधायक हैं, 2005 से 9 तक खेल एवं संस्कृति मंत्री रह चुकी हैं, इनकी एक खासियत है। तीसरा विजय चौधरी जी जो बिहार विधानसभा के सभापति भी है, मैंने स्पीकर कह सकते हैं, और ये जदयू से हैं और पिछली विधानसभा में स्पीकर थे, मैंने अभी आपको बताया। नीतीश जी के काफ़ी करीबी हैं और इस बार ये सराय रंजन से जीते हैं, यहाँ से 6 बार विधायक हैं। आगे आइए विजेंद्र यादव, ये भी जदयू से हैं, इनकी उम्र लगभग 74 साल है और ये जेपी आंदोलन के समय से राजनीति में है। 1990 से सुपौल से 8 बार से विधायक हैं। पिछली सरकार में ये ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। अशोक चौधरी जदयू से हैं, ये महादलित वर्ग से आते हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और नीतीश के करीबी हैं। ये कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस के जिला स्टेट मैंने कहिए कि बिहार राज्य इकाई का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मेवालाल चौधरी ये भी जदयू से हैं, कुशवाहा वर्ग से हैं, तारापुर से विधायक हैं, जदयू बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। शीला कुमारी जदयू से हैं, अति पिछड़े वर्ग से हैं, फुलपरस से विधायक है, पहली बार चुनाव जीती और मंत्री बनी। संतोष मांझी वही हम जीतन राम मांझी के लड़के हैं, ये महादलित वर्ग से हैं, विधान परिषद के सदस्य भी हैं और 4 सीटों वाली पार्टी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा यानी हम के चीफ जीतन राम मांझी के बेटे हैं, जो मैं ऑलरेडी बताया। मुकेश सहनी वीआईपी ये निषाद वर्ग से आते हैं और ये अपना खुद सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए थे और ये महागठबंधन छोड़ के चुनाव के वक्त एनडीए में शामिल हुए थे। ये इनकी खासियत है, लेकिन उनकी पार्टी 4 सीटें जीती है, जिसके आधार पर सीट शेयरिंग अपन को 1 सीट मिली है, तो वो खुद लिए हैं, अपने 4 विधायक में से किसी को नहीं दिए हैं। वैसे ही जीतन राम मांझी अपने 4 विधायक में से किसी को नहीं, अपने बेटे को दिए हैं। मंगल पांडे भाजपा, ये ब्राह्मण समुदाय से, पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री काफी बिहार राज्य इकाई के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एबीपी में भी रह चुके हैं, आरएसएस में भी के कैडर रह चुके हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। ये भी कोई चुनाव लड़ के नहीं जीते हैं और बिहार भाजपा के अध्यक्ष
अमरेंद्र प्रताप सिंह भाजपा, ये राजपूत वर्ग से हैं और आरा से विधायक हैं। रामप्रीत पासवान भाजपा पार्टी का दलित चेहरा है। लोजपा के से अलग होने के बाद पासवान समुदाय के नेता को भाजपा ने मंत्री बनाया है। ये मधुबनी के राजनगर से विधायक हैं और मैथिली में इन्होंने शपथ ली। सबसे बड़ी मैथिली में इन्होंने अपने मिथिलांचल की छाप छोड़ने का प्रयास किया है। जीवेश मिश्रा, ये भी भाजपा से हैं, मिथिलांचल के भूमिहार समुदाय के नेता हैं। एक चीज देखिए, भाजपा को देखा जाए तो उत्तर बिहार में काफी मजबूत स्थिति, अगर हम सारण को छोड़ दें उत्तर बिहार में, तो लगभग सारी जगह मजबूत स्थिति में रही है, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो मिथिलांचल हो, कोसी हो या सीमांचल हो। और रामसूरत राय, ये भी भाजपा से हैं, मुजफ्फरपुर के ओराई से विधायक हैं, यादव समुदाय से हैं। ये पहली बार मंत्री बन रहे हैं और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली नीतीश जी, उनको उन्होंने कांग्रेचुलेशन दिया है और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि एनडीए परिवार में साथ मिलकर के बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। तेजस्वी जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है, महागठबंधन कहिए, चाहे उन लोगों ने इसको बाइकआउट किया है। उन्होंने कहा है कि ये जनादेश को चुराया गया है, जबरदस्ती कब्जा किया है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो तेजस्वी के जो जिस दल से हैं, राजद वो जनादेश को जबरदस्ती छीना करती थी। जब 95-2000 का जो दौर था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर उनका वोट नहीं पड़ा तो वहाँ पर जबरदस्ती वो लोग स्याही डाल देते थे, सारा वोट खराब हो, दोबारा मतदान होता था, वोट कैप्चरिंग। अभी तक हम तो कहें कांग्रेस से अगर 1960 के बाद ज़्यादातर चुनाव कांग्रेस में ऐसे ही जीते हैं लोग कि बैलेट पेपर से होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंदिरा गांधी बहुत बार जीती हैं वैसे ही। तो ये सारी है। इंदिरा गांधी जो लास्ट टाइम हारी थी रायबरेली से, उसका ही मुख्य कारण था क्योंकि वो प्रत्याशी वहाँ पर डट गया आके, तो वो हार गई। तो ये बात है और इन लोगों ने बाइकआउट किया है। और महागठबंधन में ही देखिए तो काफ़ी ज़्यादा अभी विवाद चल रहा है। कांग्रेस कुछ बोल रही है, कुछ नेता बोल रहे हैं कि हमें ढंग का सीट नहीं दिया गया, जो भी बढ़िया सीट है वो ले लिया। राजद कह रहे कि हमने अपना जीता हुआ सीट आपको दे दिया, फिर भी आप वहाँ से हार गए। तो बहुत सारे कंट्राडिक्शन है उन लोगों के आपस में चल रहा है। और एनडीए में भी अब प्रेशर बनाया जा रहा है चिराग पासवान, लोजपा के अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई के लिए, क्योंकि आप महागठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में तो आप काम कर हैं सेंट्रल में, लेकिन बिहार में आपने भाजपा और जेडीयू को डैमेज करने का काम किया है। तो वो लोग एक प्रेशर अपना बना रहे हैं। हाँ, एक बड़ी बात है, स्पीकर जो होगा वो भाजपा का होगा। और सोमवार को दोपहर में अमृत प्रताप सिंह और नंद किशोर यादव के नाम की चर्चा थी, लेकिन फाइनली वो नंद किशोर यादव जी को ही बनाया गया है। एक नीतीश जी को यहाँ पे कहा जाए कि नीतीश जी हमेशा कोशिश होता है कि स्पीकर जो उनका अपना हो, और पिछली बार जो राजद छोड़ करके भाजपा में आए तो उस टाइम विजय चौधरी जो उनके स्पीकर थे, उनका काफ़ी ज़्यादा ये रहा। और ये रहा आज का जो है ये चीज़ मैंने देखा, इसमें सब है, सब वर्ग को बैलेंस किया गया। लेकिन आज बात हो रही थी मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों से, तो उसमें हमारे एक मित्र मंडली में माइनॉरिटी क्लास से ही आते हम। मैं तो नहीं मानता कि माइनॉरिटी सब बराबर ही है। माइनॉरिटी क्या होता है? बोले कि हमारे वर्ग मुस्लिम समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व, कोई एक मंत्री होना चाहिए, जो कि नहीं है। होना चाहिए एक किसी को, वो अगर 15 को हमने कराया तो एक और किसी को जो भी है उस जोग है उनको देनी चाहिए थी। यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।